स्टोरी के स्टार्ट में नानहुआ हाई स्कूल का स्पोर्ट्स डे होता है। हमारी फीमेल लीड लूना पार्क में बैठी हुई लड़कियों को बैडमिंटन खेलते हुए देख रही होती है। कुछ देर उन्हें देखने के बाद लूना अपने आईपैड में बिजी हो जाती है। तभी शटल कॉक लूना की तरफ आने लगता है, लेकिन एक लड़का हाई जंप करके शटल कॉक को कैच कर लेता है। ये है हमारा मेल लीड यूचेन। लूना को स्माइल करता देख यूचेन कहता है वेलकम और वहां से चला जाता है। अब यूचेन कैफेटेरिया में बैठा होता है और उसके सामने 4 ट्रेज रखी होती हैं, जिन्हें वो एक एक करके खा रहा होता है। उसके सामने बैठा एक लड़का कहता है तुम्हारा कंपटीशन दोपहर में है, तुम इतना ज्यादा क्यों खा रहे हो? यूचेन रिप्लाई करता है ज्यादा खाने से मेरी परफॉर्मेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो लड़का यूचेन को बताता है निन्वा यूनिवर्सिटी के कोच आज यहाँ टैलेंटेड एथलीट्स को सिलेक्ट करने आए हैं। यूचेन कहता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कॉन्फिडेंट है कि मैं आज जीतूंगा। ये कहकर यूचेंग वहां से चला जाता है। वो लड़का उससे पूछता है तुमने कितनी कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया है? यूचेंग इशारे से बताता है कि उसने 3 कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया है। अब वहां लूना मिस्टर वांग के साथ आती है। मिस्टर वांग उसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं ये मेरी असिस्टेंट कोच है। मिस्टर वांग जो निन्वा यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, लून को बताते हैं मैं हाई जंप कैटेगरी में टैलेंटेड एथलीट को ऑब्जर्व करने आया हूँ। लून देखती है कि यूचेन 1500 मीटर रेस में पार्टिसिपेंट है। यूचेंग को देखकर लूना उसका बायोडेटा चेक करने लगती है। रेस स्टार्ट होती है और यूचेंग रेस जीत जाता है। ये देखकर लूना बहुत हैप्पी हो जाती है। मिस्टर वांग यूचेंग का बायोडेटा देखने के बाद कहते हैं इसने हाई जंप कैटेगरी में भी पार्टिसिपेट किया है, लेकिन अगर ये सच में एथलीट बनना चाहता है तो इसे लॉन्ग जंप कैटेगरी चूज करनी चाहिए। हाई जंप के लिए इसकी हाइट कम है, इसलिए इसे चांस नहीं मिल सकता। हाई जंप कैटेगरी का कंपटीशन स्टार्ट होता है। यूचेंग का फ्रेंड उससे कहता है तुम्हारी हाइट कम है, तुम्हें अपनी फेथ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, लेकिन यूचेंग उसकी बात नहीं सुनता। यूचेंग अपना पहला जंप अटेम्प्ट करता है। जंप के बाद जैसे ही वो जाने लगता है, लूना कहती है तुम्हारे लास्ट 4 स्टेप्स बहुत स्लो थे। ये सुनकर यूचेंग कहता है थैंक यू। मिस्टर वांग लूना से पूछते हैं तुम्हें कैसा फील हो रहा है? लूना रिप्लाई करती है आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? लेकिन मिस्टर वांग कहते हैं उसकी हाइट कम है, इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हो सकता। यूचेंग अपना दूसरा प्रयास करता है और जंप देखने के बाद लूना कहती है देखा आपने, वो कितना स्मार्ट है। मैंने उसे जो बताया था उसने इस बार एग्जैक्टली वही किया। लेकिन मिस्टर वांग अभी भी यूचेन को लेकर अनहोपफुल रहते हैं। यूचेन अचानक लूना के पास आता और पूछता है क्या मैंने अच्छा किया? लूना चौंक जाती है और कहती है हाँ तुमने अच्छा किया। ये सुनकर यूचेन हैप्पी हो जाता है। कंपटीशन चलता रहता है और मिस्टर वांग कहते हैं जिस लड़के को तुम लाइक करती हो वो अपने लास्ट 2 प्रयासों में फेल हो गया है, उसे भूल जाओ। लूना कहती है तीसरे प्रयास अभी बाकी है, इतनी जल्दी क्या है? जंप से पहले यूचेन स्टीफन होलम के जंप को याद करता है। स्टीफन होलम की तरह ही यूचेन भी अपना जंप परफेक्टली करता है। ये देखकर लूना भी बहुत हैप्पी हो जाती है। अब मिस्टर वांग जाने लगते हैं तो लूना को भी उनके साथ जाना पड़ता है। जब वो जा रहे होते हैं तो पीछे से एक आवाज आती है। इससे पता चलता है कि यूचेन इस अटेम्प्ट में भी पास हो गया होगा। मिस्टर वांग कहते हैं ये लड़का अच्छा है, लेकिन उसकी हाइट कम है, इसलिए उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। अब लूना पार्क में वापस आती है और यूचेन का बायोडेटा देख रही होती है। उसी वक्त यूचेन वहां आता और कहता है ये तो मेरे जैसा लग रहा है। ये सुनकर लूना अपना आईपैड बंद कर देती है। यूचेन कहता है डोंट वरी, मैंने कुछ नहीं देखा, और पूछता है क्या तुम निन्वा यूनिवर्सिटी से टैलेंटेड एथलीट्स को हायर करने आई हो? लूना रिप्लाई करती है मुझे लगा तुमने कुछ नहीं देखा। यूचेन कहता है हाई जंप्स के लिए मेरे बारे में क्या सोचती हो? लूना इस सवाल का जवाब नहीं देती। यूचेन कहता है आज मुझे गाइड करने के लिए थैंक यू। ये कहकर वो लूना को एक आइसक्रीम देता है। जब लूना आइसक्रीम ओपन कर रही होती है तो यूचेंग उससे पूछता है अगर तुम एथलीट हायर करने आई हो तो क्या लोगियन के बारे में सोच रही हो? लूना कहती है मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं इसकी इंचार्ज नहीं हूँ, तुम अपने कंपटीशन पर फोकस करो। यूचेन कहता है इसका मतलब तुम लोगियन को चूज करोगी? अगर मैं लोगियन जितना लंबा होता तो क्या तुम मुझे चूज करती? लूना रिप्लाई करती है मैं सिर्फ हाइट से ज्यादा चीजें कंसिडर करती हूँ। यूचेन कहता है तुम्हें अपनी हाइट की वजह से रिजेक्ट हो गया? लूना कहती है नहीं। यूचेन कहता है तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुम मुझे बताती कि मैं हाइट की वजह से रिजेक्ट हुआ हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे इसकी आदत हो गई है। अब फाइनल्स की अनाउंसमेंट्स हो रही होती हैं। लूना यूचेंग से कहती है तुम्हें जाना चाहिए। यूचेंग गुड बाय कहता है और जाने लगता है, लेकिन फिर वापस आता है। लूना पूछती है अब क्या? यूचेंग कहता है हिलना मत। ये कहकर यूचेंग लूना के ग्लासेस उतार देता है। लूना सरप्राइज हो जाती है। यूचेन कहता है तो तुम ऐसी दिखती हो? लूना अपने ग्लासेस वापस मांगती है।
यूचेन ग्लासेस वापस देते हुए अपोलोजाइज करता है और वहां से चला जाता है। चलते चलते यूचेन कहता है, मेरा गोल निन्वा यूनिवर्सिटी के ट्रैक पर compete करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे सिलेक्ट करती हो या नहीं, मैं वहां जरूर पहुंचूंगा। ये सुनकर लूना स्माइल करती है। अब लूना अपनी स्टोरी बताती है। अपनी स्टडीज फिनिश करने के बाद मैं निन्वा यूनिवर्सिटी में एक अच्छी कोच बनना चाहती हूँ। मेरे डैड एक बहुत अच्छे कोच थे, इसलिए मुझे लगता है कि मैंने उनकी स्किल्स इनहेरिट की हैं। एक दिन यूचेन लूना के पास आता है और उसे अपना एडमिशन लेटर दिखाता है। लूना सरप्राइज होकर पूछती है, यहाँ तुम्हारा एडमिशन कैसे हुआ? यूचेन कहता है, मेरे डैड कहते हैं कि अगर मैं एथलीट नहीं बन सकता तो मेरे पास डिग्री होनी चाहिए। लूना हंसती और कहती है, तुम सच में बहुत डिफरेंट हो। यूचेन कहता है, मैंने यहाँ एडमिशन लेने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। लूना कहती है, ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। यू चैंग पूछता है, क्या मैं ट्रैक एंड फील्ड टीम ज्वाइन कर सकता हूँ? लूना कहती है, फाइनेंस स्टूडेंट्स का शेड्यूल टाइट होता है, तुम्हारे पास ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं होगा। यू चैंग कहता है, अगर मैं तुम्हें अपने ग्रेड्स प्रूव कर दूं तो क्या तुम मुझे ज्वाइन करने दोगी? लूना कहती है, हाँ, तुम ट्राई कर सकते हो। एक दिन लूना को देखते हुए यू चैंग कहता है, अगर मैं हाई जंप्स की प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो फ्यूचर में कम्पीट कैसे कर पाऊंगा? लूना कहती है, तुम स्पोर्ट्स स्टूडेंट नहीं हो, इसलिए तुम कम्पीट नहीं कर सकते। यू चैंग कहता है, तो तुम मेरी कोच क्यों नहीं बन जाती? लूना कहती है, मैं बस एक असिस्टेंट कोच हूँ, मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे ट्रेन करना है। यू चैंग कहता है, तुम मुझे कोच कर सकती हो, मैं पहले ही बहुत इंप्रूव कर चुका हूँ। लूना इसे इग्नोर करती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन लूना यू चैंग की प्रोफाइल देखते हुए उसे कोच करने के बारे में सोच रही होती है। लूना अपने डैड को कॉल करती है और कहती है, मुझे ट्रेनिंग मैनुअल भेजो। उसके डैड रिप्लाई करते हैं, मैं भेज दूंगा, लेकिन ये मैनुअल किसी के साथ शेयर मत करना। लूना कहती है, ओके। अगली सुबह एक्सरसाइज करते हुए यू चैंग खुद से कहता है, मैंने 10 साल पहले एथलीट बनने का ड्रीम देखा था। इस लंबे जर्नी के दौरान मुझे एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अपना ड्रीम अचीव नहीं कर सकता। लूना गलती से यू चैंग को जॉगिंग करते हुए देख लेती है और सोचती है, मैं किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग इंसान का इंतजार कर रही थी जो ट्रेनिंग ग्राउंड पर सबसे पहले पहुंचे और सबसे आखिर में जाए। जब यू चैंग पहुंचता है तो लूना उसका इंतजार कर रही होती है। लूना यू चैंग से कहती है, मैं तुम्हारी कोच बनने के लिए रेडी हूँ। ये तुम्हारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो मैंने तुम्हारे लिए प्लान किया है। 1 महीने के अंदर तुम्हें 2.05 मीटर से ऊपर जंप करना होगा। प्रोग्राम देखकर यू चैंग कहता है, तुम सच में सीरियस हो? लूना रिप्लाई करती है, ट्रेनिंग काफी टफ है। ट्रेनिंग के दौरान तुम रो भी सकते हो, लेकिन अगर तुम इसे मैनेज कर पाए तो मैं तुम पर तरस नहीं खाऊंगी। जब यू चैंग कुछ कहने वाला होता है तो लूना कहती है, अब से मैं तुम्हारी कोच हूँ, इसलिए तुम्हें मुझ पर पूरी तरह ट्रस्ट करना होगा और मुझसे कुछ भी नहीं छिपाना होगा। यू चैंग रिप्लाई करता है, ओके। हमें ट्रेनिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए? लूना कहती है, अभी। ये सुनकर यू चैंग बहुत हैप्पी हो जाता है। अब लूना यू चैंग को ट्रेन करना स्टार्ट कर देती है। जब यू चैंग ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचता है तो ल्यू चैंग भी वहां होता है। यू चैंग जियांग तियान नाम के एक एथलीट को देख रहा होता है। ल्यू चैंग बताता है, वो हमारी हाई जंप टीम का कप्तान है। वो आसानी से 2.20 मीटर जंप कर सकता है। पिछले साल नेशनल टीम ने उसे ट्रेनिंग के लिए हायर किया था, लेकिन उसकी रैंकिंग अच्छी ना होने की वजह से उसे डिसमिस कर दिया गया। जियांग तियान के जंप के बाद कोई पूछता है, नेक्स्ट कौन जाना चाहेगा? यू चैंग कहता है, मैं। वो 2 मीटर जंप करने के लिए रेडी हो जाता है। ल्यू चैंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यू चैंग किसी की सुने बिना आगे बढ़ता है और सक्सेसफुली अपना जंप कंप्लीट कर लेता है। जाते समय यू चैंग लूना को आते हुए देखता है और उसके पास जाता है। लूना का सीनियर ओ जे कहता है, क्या ये वही है? लूना रिप्लाई करती है, हाँ, शायद ये हमारी टीम का नेक्स्ट होम स्टीफन हो सकता है। हाई जंप टीम के कोच गाओ मिंग छियाओ मजाक करते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। यू चैंग अपने रूममेट जिया शी ले के पास जाता है, जो समर के लिए लेसन सिलेक्ट कर रहा होता है। उसके साथ लेसन्स देखते हुए यू चैंग लूना की क्लास देखता है और पूछता है, क्या ये क्लास फुल है? जिया शी ले रिप्लाई करता है, समर में ट्रैक एंड फील्ड क्लासेस कोई नहीं लेता। यू चैंग कहता है, हम ये क्लास लेंगे। क्लास के पहले दिन लूना आती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि फिजिकल ट्रेनिंग फाइनेंस स्टूडेंट्स के बीच इतनी पॉपुलर है। जिया शी ले कहता है, मैंने ये क्लास शियन की वजह से ज्वाइन की है। शियन कहती है, मैंने ये क्लास यू चैंग की वजह से ज्वाइन की है, क्योंकि वो हमेशा कहता है कि हमें अपनी फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। लूना अटेंडेंस लेना शुरू करती है जब मोजी आता है और लूना पर एक पानी की बोतल फेंकता है, जिसे वो कैच कर लेती है। ये देखकर यू चैंग को अच्छा नहीं लगता। लूना यू चैंग का नाम 2-3 बार लेती है, लेकिन उसका फोकस मोजी पर होता है। लूना कहती है, तुम कहाँ देख रहे हो? यू चैंग रिप्लाई करता है, कोच मो का 100 मीटर स्प्रिंट रिकॉर्ड क्या है? लूना कहती है, रिटायरमेंट से पहले कोच मो का रिकॉर्ड 10.27 सेकंड था। ये सुनकर यू चैंग बहुत सरप्राइज्ड होता है। अब लूना यू चैंग को मॉडल बनाकर बाकी क्लास को सिखाती है। जब यू चैंग डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दौड़ता है तो सब कहते हैं, तुम सच में कूल हो।
लूना कहती है अब हम गर्ल्स और बॉयज टीम्स में डिवाइड होंगे। लूना यू चैंग से कहती है तुम गर्ल्स टीम को ट्रेन करोगे। ये सुनकर यू चैंग बहुत सरप्राइज होता है। सभी लड़कियां यू चैंग के आसपास गैदर हो जाती हैं। क्लास के बाद लूना यू चैंग से कहती है तुम जा सकते हो। यू चैंग लूना से कहता है मेरे लिए यहीं इंतजार करो। ये कहकर यू चैंग एक पानी की बोतल उठाता है और मोजी की तरह लूना पर फेंकता है और लूना उसे कैच कर लेती है। लूना कहती है तुम्हें क्या हो गया है? यू चैंग पूछता है कोच आपकी एज कितनी है? लूना अपनी एज नहीं बताती और कहती है मैं 18 की हूँ। यू चैंग अपनी आंखें मलता रहता है। लूना पूछती है क्या हुआ? यू चैंग कहता है मुझे लगता है मेरी आंखों में कुछ डस्ट चला गया है। लूना कहती है आंखें मत मलो, यहाँ बैठो। लूना यू चैंग की आंखें चेक करने लगती है। यू चैंग कहता है अगर आप मेरी हेल्प कर रही हैं तो प्लीज जेंटली टच कीजिएगा। लूना रिप्लाई करती है मुझे पता है। फिर वो कहती है हिलो मत और अपनी आंखें बंद करो। यू चैंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और लूना उसके फेस पर पानी डाल देती है। पानी डालने के बाद लूना हंसने लगती है। यू चैंग कहता है कोच ये बहुत ज्यादा है। लूना कहती है मौसम गर्म है और फिर वो चली जाती है। फिर लूना को मोजी का कॉल आता है। मोजी कहता है मैं ये इन्फॉर्म करने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि मिस्टर वोंग वापस आ गए हैं। इस फोन कॉल के बाद लूना यू चैंग को प्रैक्टिस के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाती है। यू चैंग पूछता है क्या हम इस टाइम ट्रेन करने वाले हैं? लूना रिप्लाई करती है हम ट्रेन नहीं कर रहे हैं, मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाली हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? यू चैंग कहता है नहीं। लूना कहती है ओके तो रेडी हो जाओ। यू चैंग पूछता है मुझे कितने मीटर जंप करना है? लूना रिप्लाई करती है 2.03 मीटर। यू चैंग जंप की तैयारी करने लगता है जबकि लूना अपने फोन पर टाइम चेक करती है और सीसीटीवी कैमरास को देखती है। डायरेक्टर ट्रेनिंग ग्राउंड की सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है। यू चैंग जंप करता है और मिस्टर वोंग उसे अपनी सीट से देखते हैं। लूना को मिस्टर वोंग का कॉल आता है। कॉल के बाद लूना मिस्टर वोंग से उनके ऑफिस में मिलने जाती है। लूना मिस्टर वांग से यू चैंग के बारे में बात कर रही होती है। यू चैंग बाहर खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है। लूना ऑफिस से बाहर आती है और यू चैंग के सामने खड़ी हो जाती है। वो कुछ कहने ही वाली होती है लेकिन यू चैंग कहता है सैड मत हो और मेरे बारे में वरी मत करो। मुझे हर चीज की आदत है। अगर वो मुझे यहाँ ट्रेन करने की परमिशन नहीं देंगे तो मैं कहीं और ट्रेन करूंगा। जब मैं उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लूंगा तो वो मुझे फील्ड टीम ज्वाइन करने देंगे। मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं ये अकेले कर सकता हूँ। लूना कहती है करो। ये कहकर लूना मिस्टर वांग के ऑफिस में वापस चली जाती है। लूना गुस्से से मिस्टर वांग से कहती है आपने उसे कंप्लीट करने की परमिशन तक नहीं दी तो आप कैसे कह सकते हैं कि यू चैंग ये नहीं कर पाएगा? मिस्टर वांग कहते हैं अब तुम अनरीजनेबल हो रही हो। लूना कहती है अगर वो स्पोर्ट्स सिटी में 2.1 मीटर का जंप मैनेज कर लेता है तो क्या आप उसे फील्ड टीम ज्वाइन करने देंगे? मिस्टर वांग कहते हैं ओके। यू चैंग लूना से कहता है मिस्टर वांग इतनी जल्दी अपना माइंड कैसे चेंज कर लिए? लूना कहती है मैंने हमेशा मिस्टर वांग के डिसीजन से एग्री किया है। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं उनके डिसीजन के अगेंस्ट गई हूँ। यू चैंग कहता है फर्स्ट टाइम तुम मेरी वजह से मिस्टर वांग के अगेंस्ट गई। लूना कहती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यू चैंग कहता है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लूना कहती है अब जब मिस्टर वांग ने प्रॉमिस कर दिया है तो वो इसे नहीं तोड़ेंगे। यू चैंग कहता है मैं स्पोर्ट्स डे पर 2.1 मीटर जरूर क्लियर करूंगा। ये सुनकर लूना स्माइल करती है। यू चैंग लूना से पूछता है मैंने सुना है आप ट्रिप पर जा रही हैं? लूना कहती है हाँ मैं हाइकिंग पर जा रही हूँ। यू चैंग कहता है हमारा फ्रेंड्स ग्रुप भी इसी माउंटेन पर जाने का प्लान कर रहा है। लूना हंसती है और कहती है तुम ऐसे ग्रुप एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव लगते हो। ये कहकर लूना चली जाती है। अब लूना मोजी के साथ हाइकिंग पर आती है। लूना को यू चैंग का कॉल आता है। वो पूछता है क्या तुम पहुंच गई? लूना कहती है हाँ मैं एंट्रेंस पर हूँ। यू चैंग कहता है लेकिन मुझे तुम दिख नहीं रही हो। लूना कहती है मैं साउथ गेट पर हूँ। यू चैंग कहता है मैं तुम्हारे पास आता हूँ। लूना कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, जब हम हाइकिंग कर ही रहे हैं तो पीक पर मिलते हैं। यू चैंग कहता है ओके तो रेस लगाते हैं कि पीक पर पहले कौन पहुंचता है। यू चैंग अपनी एक पिक्चर लेता है और लूना को भेजता है। कहता है मैं हाइक स्टार्ट कर रहा हूँ। हाइक के दौरान लूना यू चैंग से पहले टॉप पर पहुंच जाती है। यू चैंग थका हुआ बारबेक्यू टूल्स लेकर बैठ जाता है। लूना उसके टूल्स लेती है और कहती है ये लो कुछ ग्रिल सॉसेजेस खाओ। सॉसेजेस खाते हुए यू चैंग कहता है स्पोर्ट्स डे और हाई जंप मेरा पैशन है। लूना कहती है तुम्हारा डिटर्मिनेशन इम्प्रेसिव है और उसे टीज करते हुए कहती है तुम्हारे बाल पप्पी जैसे लग रहे हैं, जिससे यू चैंग स्माइल करने लगता है। मोजी आता है और लूना यू चैंग से कहती है जाओ अपने क्लासमेट्स को ज्वाइन करो। यू चैंग लूना से पूछता है क्या तुम विला में मुझे ज्वाइन करोगी, लेकिन लूना कहती है नहीं और मोजी के साथ चलने लगती है। यू चैंग रिक्वेस्ट करता है क्या हम अकेले घूम सकते हैं।
लेकिन मोजी भी उसके साथ आ जाता है, जो यू चेंग को पसंद नहीं आता। उन दोनों को बात करते देख यू चेंग चुपचाप एक तरफ बैठ जाता है। शियान फिर सबसे कहती है, हम फिंगर बेंडिंग गेम खेलेंगे। अगर आपने मेंशन की हुई सिचुएशन एक्सपीरियंस की है तो आप अपनी फिंगर बेंड करेंगे। जो सबसे पहले फिंगर बेंड करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। हंदाई कहती है, मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रही। यू चेंग अपनी फिंगर बेंड करता है। जिया कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। यू चेंग जवाब देता है, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। ये सुनकर लूना भी बहुत सरप्राइज्ड होती है। जिया कहती है, आज तक किसी ने मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की। यू चेंग फिर से अपनी फिंगर बेंड करता है। जिया कहती है, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। यू चेंग कहता है, मैं कसम खाता हूँ, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मोजी उन्हें ज्वाइन करता है। सब मोजी से कहते हैं, हमें लूना के बारे में गॉसिप सुननी है। मोजी उन एथलीट्स के बारे में बात करने लगता है जो लूना को लाइक करते थे। मोजी के आने से यू चेंग का मूड खराब हो जाता है। यू चेंग कहता है, ये पुरानी स्टोरीज हैं, इसलिए बोरिंग लग रही हैं, हमें अब टॉपिक चेंज करना चाहिए। लूना अग्री करती है, वो सही कह रहा है, हमें टॉपिक चेंज करना चाहिए। लेकिन मोजी लूना के बारे में बात करता रहता है। जैसे ही वो एक दूसरे के साथ हंसते और बात करते हैं, यू चेंग उन्हें देखता है और फ्रस्ट्रेशन में अपना पैर जमीन पर दबाता है। आज सब निकलने की तैयारी कर रहे हैं। यू चेंग को ठीक से चलने में प्रॉब्लम हो रही है। लूना मोजी के साथ पहले ही वापस आ चुकी है। लूना को यू चेंग का एक मैसेज मिलता है, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। ये मैसेज देखकर लूना सरप्राइज होती है और पूछती है, यू चेंग को छुट्टी क्यों चाहिए? मोजी कहता है, उसे रेस्ट करने दो, हम भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर बाहर कुछ खाने जा सकते हैं। लूना कहती है, कुछ तो गड़बड़ है, वो हमेशा और ट्रेनिंग चाहता है, क्या पता हाइकिंग की वजह से उसे इंजरी हो गई हो। अब लूना यू चेंग के डॉर्म जाती है और स्टूडेंट से पूछती है, उसका रूम नंबर क्या है? यहाँ यू चेंग का रूममेट जिन शाओ लूना को देख लेता है और तुरंत यू चेंग को इन्फॉर्म करने के लिए भागता है। लूना यू चेंग के रूम में एंटर करती है, लेकिन वो खाली होता है। वो यू चेंग को कॉल करती है, लेकिन वो कबर्ड में छिपा होता है। कॉल सुनकर जिन शाओ लूना से पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? लूना उससे पूछती है, क्या यू चेंग को कुछ हुआ है? जिन शाओ रिप्लाई करता है, उसे क्या हो सकता है? लूना कहती है, जब वो वापस आए तो उसे मुझसे मिलने के लिए कहना। ये कहकर लूना चली जाती है। लूना के जाने के बाद यू चेंग कबर्ड से बाहर आता है। फिर वो खुद लूना को कॉल करता है। लूना उससे पूछती है, तुम कहाँ हो? यू चेंग रिप्लाई करता है, मेरी मॉम मुझसे मिलने आई है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। लूना कहती है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स विजिट करें तो मुझे पहले से इन्फॉर्म कर दिया करो। यू चेंग जवाब देता है, डोंट वरी, मैं कंपटीशन के लिए टाइम पर पहुंच जाऊंगा। आज स्पोर्ट्स ट्रैक इवेंट है। 100 मीटर रेस खत्म होने के बाद लूना यू चेंग के डिपार्टमेंट जाती है। लूना यू चेंग के डिपार्टमेंट के एक लड़के से पूछती है, क्या यू चेंग ने रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया? वो रिप्लाई करता है, मैं यहाँ उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर आया हूँ। ये सुनकर लूना बहुत सरप्राइज्ड होती है। फिर वो यू चेंग को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल आंसर नहीं करता। लूना यू चेंग को ढूंढने के लिए कोच के ग्राउंड के पास जाती है। वहां वो यू चेंग को देखती है। जब लूना यू चेंग को चलते हुए देखती है तो वो उसके पैरों को नोटिस करती है और रियलाइज करती है कि वो इंजर्ड है। जैसे ही यू चेंग ग्राउंड की तरफ भागना शुरू करता है, लूना उसे रोकने के लिए उसके सामने आ जाती है। लूना यू चेंग की इंजरी देख लेती है। यू चेंग कहता है, कोच मैं ठीक हूँ, ये कोई सीरियस इंजरी नहीं है। लूना उसे उठाते हुए कहती है, हम कोच गाओ को बताने जा रहे हैं कि तुम ये कंपटीशन क्विट कर रहे हो। यू चेंग रिप्लाई करता है, मैं इस कंपटीशन के लिए लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं इसे अब गिव अप नहीं कर सकता। मैंने पहले कभी कोई कंपटीशन गिव अप नहीं किया। कोच गाओ लूना को डांटते हैं और कहते हैं, तुम्हारा बिहेवियर अनप्रोफेशनल था। लूना अपोलोजाइज करती है और डिसाइड करती है कि यू चेंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यू चेंग लूना से उसे ट्रस्ट करने के लिए प्लीड करता है, लेकिन लूना उसकी स्टबर्ननेस पर गुस्सा होकर उसे कंपटीशन क्विट करने के लिए फोर्स करती है और उसे खुद हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उन्हें इन्फॉर्म करता है, इंजरी सीरियस नहीं है, लेकिन 3 हफ्ते के रेस्ट की एडवाइस है। रूम में लूना यू चेंग से कहती है, मैं अब तुम्हारी कोच नहीं रहूंगी क्योंकि तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। यू चेंग अपोलोजाइज करता है और पूछता है, कृपया मुझे एक और चांस दो। लूना अभी भी गुस्से में उसे इग्नोर कर देती है। मोजी यू चेंग के लिए खाना लाता है और उसे बताता है, लूना को मिस्टर वोंग ने डांटा। ये सुनकर यू चेंग लूना के लिए एक मैसेज लिखता है, लेकिन मोजी उसे एडवाइस देता है, इसे सेंड मत करो। यू चेंग अपॉलजी लेटर्स लिखना शुरू कर देता है और बार बार लूना से अपॉलोजाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में रहती है और उसकी अपॉलजीज एक्सेप्ट नहीं करती। यू चेंग कई लेटर्स लिखता है। एक दिन वो अपने सभी क्लासमेट्स के सामने अपना एक लेटर जोर से पढ़ रहा होता है, ये सोचकर कि इस बार लूना उसे फॉरगिव कर देगी।
उसी वक्त लूना वहां से गुजरती है और अचानक उसके चारों ओर बलून्स आ जाते हैं जिन पर लिखा होता है, कोच प्लीज फॉरगिव मी। सभी स्टूडेंट्स बलून्स को हवा में छोड़ देते हैं। एक बलून यू चेंग का अपॉलजी लेटर लूना तक ले जाता है। लूना उसे पढ़कर स्माइल करती है, लेकिन फिर लेटर को हवा में छोड़ देती है और यू चेंग को इग्नोर करते हुए चली जाती है। रात में यू चेंग लूना के डर्म के बाहर एक बेंच पर बैठा होता है। लूना अपने गार्डन को अरेंज करते समय उसे नोटिस करती है, लेकिन फिर से इग्नोर कर देती है। सुबह जब लूना अपनी विंडो से बाहर देखती है तो वो यू चेंग को अभी भी बेंच पर सोया हुआ पाती है। वो नीचे जाती है, उसे जगाती है और पूछती है, क्या तुम कल रात से यहीं हो? यू चेंग रिप्लाई करता है, हाँ। लूना कहती है, अगर मैं तुमसे अभी भी बात ना करूं तो तुम यहाँ कब तक रहोगे? यू चेंग जवाब देता है, जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी। लूना उसे अपने रूम में ले जाती है। यू चेंग अपोलोजाइज करता है और कहता है, मैंने ये तुमसे इसलिए छिपाया क्योंकि तुमने मिस्टर वोंग से ये अपॉर्चुनिटी लेने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया था। मुझे डर था कि अगर मैंने कंपटीशन क्विट कर दिया तो तुम एम्बैरेस्ड हो जाओगी। लूना रिप्लाई करती है, तुम कहते हो कि तुमने ये मेरे लिए किया, लेकिन तुमने मुझे सीरियसली भी नहीं लिया। यू चेंग कहता है, मैं आपको बहुत सीरियसली लेता हूँ, आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लूना कहती है, लोग ऐसी बातें तब कहते हैं जब वो डिप्रेशन में होते हैं। यू चेंग रिप्लाई करता है, मैंने जो कुछ भी कहा वो दिल से कहा। बचपन से ही लोगों ने मुझसे कहा है कि मेरी हाइट की वजह से मुझे हाई जंप को सिर्फ एक हॉबी के तौर पर ट्रीट करना चाहिए और कभी एथलीट बनने का एम नहीं रखना चाहिए, लेकिन आपने मुझ पर ट्रस्ट किया। आप पहली कोच हैं जिसने मुझे समझा। यू चेंग इमोशनल हो जाता है और कहता है, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे छोड़ें, मैंने अपनी गलती से सीख लिया है, क्या आप मुझे फॉरगिव करेंगी? लूना कहती है, पहले ब्रेकफास्ट करो, फिर डॉर्म जाकर रेस्ट करो। अगर मैंने तुम्हें फिर से इधर उधर घूमते देखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। यू चेंग हंसता है और पूछता है, इसका मतलब आप अभी भी मेरी कोच हैं? लूना कहती है, हाँ। ये सुनकर यू चेंग बहुत हैप्पी हो जाता है। आज यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स डे है। यू चेंग लूना के पास आता है और कहता है, कोच क्या मैं आपके साथ गेम्स देख सकता हूँ? लूना रिप्लाई करती है, हाँ तुम देख सकते हो। यू चेंग लूना के बगल में बैठता है और कहता है, हम कल से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। लूना पूछती है, तुम्हें ट्रेनिंग इतनी पसंद है? यू चेंग जवाब देता है, ये पसंद की बात नहीं है, अगर मैं ट्रेन नहीं करूंगा तो इम्प्रूव कैसे करूंगा? अगले दिन लूना मिस्टर वोंग से बात करती है और उन्हें यू चेंग को फील्ड टीम में शामिल करने देने के लिए कन्वीनियंस करती है। मिस्टर वोंग एग्री हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं प्रांतीय कॉलेज गेम्स में सिर्फ 2 हाई जंपर्स जा सकते हैं। जब यू चेंग को लूना का मैसेज मिलता है कि वो टीम ज्वाइन कर सकता है तो वो बहुत हैप्पी हो जाता है और कहता है, चलो पार्टी करते हैं। वो लूना को इनवाइट करता है, लेकिन लूना ये कहकर डिक्लाइन कर देती है, मेरा कोच वोंग के साथ डिनर है। पार्टी के दौरान यू चेंग अपसेट दिखता है क्योंकि लूना नहीं आती। ट्रेनिंग के दौरान लुशन यू चेंग के साथ ट्रेन करने आता है। यू चेंग कहता है, मुझे ये पसंद नहीं है और गुस्से में ट्रेनिंग छोड़कर चला जाता है। लूना उसे समझाती है, तुम मेरे पहले स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारी केयर करती हूँ। यू चेंग अपनी टीम के लिए ट्रेन करता है और अपने सभी टीममेट से मिलता है। मोजी और लूना उसे दूर से देखते हैं। लूना कहती है, एक बार यू चेंग रिकवर हो जाए तो मैं उसे तुम्हारी टीम के लिए रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए कहूंगी। मिस्टर वोंग प्रोविंशियल गेम्स के लिए हाई जंपर्स की परफॉर्मेंसेस ऑब्जर्व करते हैं। चंग सिलेक्ट हो जाता है और लुशन और यू चेंग के बीच कंपटीशन होता है। दोनों ही 2.1 मीटर का जंप क्लियर नहीं कर पाते। लुशन कहता है, तुम भी सक्सीड नहीं हो पाओगे। मिस्टर वोंग लुशन को प्रांतीय गेम्स के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। यू चेंग गुस्से में कहता है, ये अनफेयर है और मिस्टर वोंग को चैलेंज करता है। मिस्टर वोंग कहते हैं, यू चेंग अभी अभी रिकवर हुआ है और उसे रेस्ट की जरूरत है। यू चेंग कहता है, ये अनजस्ट है और गुस्से में चला जाता है। यू चेंग स्टैंड्स में लेट जाता है। लूना उसके पास आती है और उसे जबरदस्ती उठाती है। यू चेंग कहता है, कोच मैं अब जा रहा हूँ। लूना उसे पकड़ती है और मोजी को आवाज देती है, हम यहाँ हैं। फिर लूना यू चेंग को उसके शूज देती है और कहती है, मोजी के पास जाओ। यू चेंग पूछता है, लेकिन क्यों? लूना उसकी टांग पर किक करती है और कहती है, बस चुपचाप वहां जाओ। यू चेंग लूना की बात मानता है और रेस के लिए तैयार होता है। रेस के बाद लूना सबके रिजल्ट्स अनाउंस करती है। यू चेंग अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन मोजी अपनी टीम के रिजल्ट से डिससेटिस्फाइड होता है और सबको डांटता है। जब यू चेंग जा रहा होता है तो चंग तियन कहता है, तुमने कोच लूना के लिए ट्रबल क्यों क्रिएट की? यू चेंग जवाब देता है, तुम्हारा क्या मतलब है? चंग तियन कहता है, मैंने सुना है तुम सॉम स्प्रिंट में सेकंड आए हो, क्या तुम्हें लगता है कि प्रोविंशियल गेम्स में तुम्हारा कोई चांस है? यू चेंग रिप्लाई करता है, उससे तुम्हारा क्या लेना देना? चैंग तियन कहता है, तुम्हारी वजह से कोच लूना के बारे में स्ट्रेंज रूमर्स फैल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कोच लूना ने तुमसे ब्राइब ली है। यू चेंग गुस्से में कहता है, हिम्मत है तो फिर से कहो। चैंग तियन जवाब देता है, हमें सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। चैंग तियन के जाने के बाद आज रात लूना मोजी के साथ डिनर कर रही होती है। डिनर के दौरान वो उसे यू चेंग के रिजल्ट्स दिखाती है और उससे यू चेंग को अपनी टीम में ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। मोजी कई बार रिफ्यूज करता है, लेकिन लूना के इंसिस्ट करने पर वो कहता है,
मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से अग्री कर रहा हूँ। अगली सुबह यू चैंग लूना के पास आता है और पूछता है, आज हम क्या कर रहे हैं? लूना कहती है, आज से मैं तुम्हें कोच नहीं करूंगी, अब मोजी तुम्हें ट्रेन करेगा। मोजी यू चैंग को 8 किलोमीटर दौड़ने का टास्क देता है। बिना कुछ कहे यू चैंग दौड़ना शुरू कर देता है। लूना मोजी से कहती है, क्या तुम उसे टॉर्चर कर रहे हो? यू चैंग बिना ब्रेक लिए 8 किलोमीटर दौड़ता है। लूना कहती है, मैं तुम्हारे लिए मेडिकल स्टाफ को बुलाती हूँ। यू चैंग रिप्लाई करता है, कोई जरूरत नहीं है। लूना कहती है, मोजी तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। यू चैंग कहता है, मैं ये कंपटीशन जीतूंगा, मैं इसे बहुत सीरियसली ले रहा हूँ। आज प्रांतीय विश्वविद्यालय गेम्स का पहला दिन है। लूना वहाँ यू चैंग के साथ आती है। यू चैंग लूना को गुड बाय कहता है और चला जाता है। लूना यू चैंग को चीयर कर रही होती है जब एक लेडी आती है और 100 मीटर स्प्रिंट शुरू होने वाला होता है। मोजी और लूना यू चैंग को देख रहे होते हैं। वो लेडी भी यू चैंग को सपोर्ट कर रही होती है। रेस जीतने के बाद यू चैंग उस लेडी से कहता है, मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सुनकर लूना और मोजी दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। यू चैंग हाई जंप भी आसानी से पास कर लेता है। यूनिवर्सिटी बस फाइनल्स के लिए निकल जाती है, लेकिन यू चैंग उसमें नहीं होता। लूना उसे ढूंढने जाती है और उसे शियान के साथ बात करते हुए पाती है। शियान यू चैंग को चीयर करना चाहती है, लेकिन वो रिफ्यूज कर देता है। लूना मजाक में यू चैंग से कहती है, शियान तुम्हें लाइक करती है? यू चैंग रिप्लाई करता है, मैं शियान को लाइक नहीं करता और नहीं चाहता कि वो मुझ पर अपना टाइम वेस्ट करे। लूना हंसती है। 200 मीटर स्प्रिंट शुरू होता है। होंग लिन जीत जाता है। लूना यू चैंग से कहती है, मिस्टर वांग कभी कोच मोजी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब उनका स्टूडेंट जीत गया है। यू चैंग कहता है, मैं रिलैक्स नहीं कर सकता, मुझे कहीं और ले चलो। चलो गेमिंग सेंटर चलते हैं। गेमिंग सेंटर में वो गेम्स खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। लूना को मैसेज मिलता है कि यूशिया अपना फील्ड इवेंट जीत गई है। यू चैंग कहता है, तुम्हें उस पर प्राउड होना चाहिए और मैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करूंगा। हाई जंप कंपटीशन शुरू होता है। लूना बहुत नर्वस फील करती है। यूशिया उसे ज्वाइन करती है यू चैंग को चीयर करने के लिए। यू चैंग आसानी से 1.95 मीटर का जंप कंप्लीट कर लेता है। बाकी पार्टिसिपेंट्स एलिमिनेट हो जाते हैं। अब कंपटीशन चैन हाउजी और यू चैंग के बीच है। नेक्स्ट 2.12 मीटर का जंप होता है। यू चैंग और चैन हाउजी दोनों अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं। लूना कहती है, अगर दोनों फिर से फेल हुए तो चैन हाउजी अपने 2.09 मीटर के रिकॉर्ड की वजह से जीत जाएगा। यू चैंग कॉन्फिडेंटली जंप कंप्लीट कर लेता है। चैन हाउजी अपने लास्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाता है और यू चैंग हाई जंप चैंपियन बन जाता है। लूना कहती है, आज तुम्हारी परफॉर्मेंस अमेजिंग थी, मुझे तुम पर प्राउड है। यू चैंग रिप्लाई करता है, ये सुनकर मैं हैप्पी हूँ। कंपटीशन के बाद यू चैंग और लूना लंच करते हैं। लूना मजाक में कहती है, तुम्हारे पीछे बैठी लड़कियां तुम्हें देख रही हैं। जब यू चैंग उन्हें देखने के लिए मुड़ता है तो लूना उसे रोक देती है। लूना कहती है, अभी तुम्हारे लिए रिलेशनशिप में आना सही नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हारा फोकस अफेक्ट होगा। यू चैंग रिप्लाई करता है, मेरे बारे में वरी मत करो, मैं अपना फोकस नहीं खोऊंगा। सब 100 मीटर स्प्रिंट प्रतियोगिता की तरफ बढ़ते हैं। लड़कियां कहती हैं, हमें कॉन्फिडेंट है कि तुम इस इवेंट में भी गोल्ड जीतोगे। हमने शर्त लगाई है कि तुम 2 गोल्ड मेडल जीतोगे। होंग लिन कहता है, मैंने ग्रुप मैच में इससे बेहतर परफॉर्म किया था, तो तुमने मुझ पर जीतने की बेट क्यों नहीं लड़ाई? कोच कहते हैं, उन्हें जो करना है करने दो, अगर तुम जीते तो मैं पर्सनली तुम्हें मसाज दूंगा। यू चैंग लूना से कहता है, मुझे भी सेम ट्रीटमेंट चाहिए। लूना रिप्लाई करती है, अगर तुम्हें अपनी टांगे फ्रैक्चर होने का डर नहीं है तो मैं पर्सनली कर दूंगी। ये सुनकर यू चैंग स्माइल करता है। जब यू चैंग अपने शूज पहनता है तो उसे बहुत पेन होता है। स्ट्रगल करते हुए वो शूज उतारता है और देखता है कि उसके पैरों से ब्लड आ रहा है। शूज इंस्पेक्ट करने पर उसे अंदर एक नेल मिलती है। यू चैंग सोचता है, ये किसने किया होगा। लूना यू चैंग को कॉल करती है क्योंकि सबको रेस के लिए बुलाया जा रहा होता है। यू चैंग कॉल आंसर करता है और लूना उसके पास आती है। लूना पूछती है, क्या हुआ? यू चैंग सब कुछ एक्सप्लेन करता है। उसकी इंजरी देखकर लूना डॉक्टर चेन को कॉल करती है। यू चैंग कहता है, ये बस एक छोटी सी इंजरी है, इससे मेरी रेस अफेक्ट नहीं होगी। लूना यू चैंग से पूछती है, क्या तुम जानते हो ये किसने किया? यू चैंग रिप्लाई करता है, अगर मुझे पता होता तो क्या मैं ये शूज पहनता? फिर यू चैंग चला जाता है। रेस शुरू होने वाली होती है। लूना एक लड़के के पास जाती है और कहती है, मेरे साथ आओ। यू चैंग ये नोटिस करता है। लूना उस लड़के को साइड में ले जाती है और कहती है, तुम्हारी वजह से ना सिर्फ यू चैंग को हार्म हो सकता था, बल्कि तुम्हारे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी रुइन हो सकती थी। होंग वेन कहता है, आप जैसे कोचेस के होते हुए हमारे बैकग्राउंड के लोग कभी compete नहीं कर सकते। लूना रिप्लाई करती है, मैं इस मैटर को ऑफिशियली हैंडल नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें यू चैंग से अपोलोजाइज करना होगा। होंग वेन हंसते हुए कहता है, आप मजाक कर रही हैं राइट? लूना कहती है, मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो। ये सुनकर होंग वेन इमोशनल हो जाता है और कहता है, अगर आप सच में ऐसा फील करती तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। वो आर्ग्यू करता है कि यू चैंग की इंजरी उसकी वजह से नहीं बल्कि लूना की वजह से हुई। लूना रिप्लाई करती है, चाहे जो भी हो, तुम्हारे एक्शंस का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तुम्हारे पास टीम छोड़ने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता है।
रेस डे पर यू चेंग सेकंड प्लेस पर आता है और 10.77 सेकंड का रिकॉर्ड बनाता है। लूना इस बारे में बहुत हैप्पी होती है। रेस के बाद यू चेंग लूना को अपनी सेलिब्रेशन पार्टी में इनवाइट करता है और कहता है घर पर बीबीक्यू और गेम्स करना बेस्ट आइडिया रहेगा। लूना उसका प्लान सुनकर अग्री हो जाती है। लूना कहती है अब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम सिर्फ रिच नहीं बल्कि बहुत रिच हो। यू चेंग फिर सबको अपने घर ले आता है। यू चेंग अपनी मदर से कहता है मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने बस आपको घर सेटअप करने के लिए कहा था। उसकी मदर रिप्लाई करती हैं तुमने मुझे घर क्लीन करने और अपने सारे अवार्ड्स लाने के लिए कहा था। तुम्हारे डैड और मैं समझ गए थे कि तुम कुछ प्लान कर रहे हो। क्या यहाँ कोई लड़की है जिसे तुम इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? यू चेंग अपनी मॉम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तभी शियान आती है और यू चेंग की मॉम शियान को देखकर कहती हैं ये कितनी लवली है। फिर वो लूना से पूछती हैं क्या यह लड़की यू चेन के लिए सही रहेगी? लूना हंसते हुए कहती है हाँ। ट्रेनिंग ग्राउंड पर लूना शांतियन और लुशेंग को देखती है और उनसे बात करती है। लुशेंग कहता है हम रिलैक्स करने के लिए इंटरनेट कैफे जा रहे हैं। लूना यू चेंग को भी साथ आने के लिए कहती है, लेकिन वो पहले रिफ्यूज कर देता है। लूना के इंसिस्ट करने पर वो अग्री हो जाता है और सब इंटरनेट कैफे में गेम्स खेलते हैं। यू चेंग गेम में लूना की हेल्प करता है, लेकिन वो हार जाता है। लूना गेम समझ आने के बाद एंजॉय करती है और यू चेंग हैप्पी फील करता है। मिस्टर वांग एक लास्ट मिनट ट्रेनिंग सेशन अरेंज करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स और लूना मिसिंग होते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो सब इंटरनेट कैफे गए थे। वो जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लेकिन यू चेंग एडमिट करता है कि वो ही सबको वहां ले गया था। मिस्टर वांग दोनों को पनिश करते हैं और यू चेंग को स्पोर्ट्स रूल्स लिखने का टास्क देते हैं। पनिशमेंट के दौरान यू चेंग वोजी से पूछता है तुमने हेल्प क्यों की? वोजी कहता है मैं लूना को सबसे ज्यादा जानता हूँ और उसके साथ मेरा क्लोज रिलेशनशिप है, जो यू चेंग को पसंद नहीं आता। जब चाइनीज न्यू ईयर की हॉलीडेज आती हैं तो लूना शेयर करती है मेरे पेरेंट्स अब्रॉड हैं और मैं अकेले सेलिब्रेट करूंगी। यू चेंग उसे अपने घर इनवाइट करता है, लेकिन लूना टॉपिक अवॉइड कर देती है। यू चेंग अपनी परफॉर्मेंस के बारे में अपने डाउट शेयर करता है और लूना उसे मोटिवेट करती है। यू चेंग कहता है मेरे बारे में वरी मत करो, अपना चाइनीज न्यू ईयर एंजॉय करो और हर टाइम मेरे बारे में मत सोचना। ये सुनकर लूना सरप्राइज्ड होती है और यू चेंग जल्दी से क्लैरिफाई करता है मेरा मतलब मेरे रिजल्ट से था। चाइनीज न्यू ईयर पर यू चेंग लूना को कॉल करके कहता है हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन सिग्नल पुअर होता है। दूसरे कॉल पर वो लूना से पूछता है क्या तुम्हें लहरों की आवाज सुनाई दे रही है? लूना अपने हेडफोन्स लगाती है, लहरों की आवाज सुनती है और ऐसा फील करती है जैसे वो वहीं है। लूना यू चेंग से पूछती है क्या तुम समुद्र के पास रहते हो? यू चेंग रिप्लाई करता है मेरा होम टाउन समुद्र के पास है। यू चेंग लूना से कुछ देर और बात करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन लूना कहती है मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। यू चेंग फिर से कहता है हैप्पी न्यू ईयर और लूना जवाब देती है तुम ये पहले ही कह चुके हो। यू चेंग कहता है मैं फिर से कहना चाहता हूँ। हॉलीडेज के बाद सभी स्टूडेंट्स वापस आ जाते हैं और ट्रेनिंग रिज्यूम हो जाती है। मोजी लूना से कहता है अगर यू चेंग ट्रांसफर नहीं हुआ तो फ्यूचर में चीजें और डिफिकल्ट हो जाएंगी। लूना यू चेंग को समुद्र के पास ले जाती है और ट्रांसफर के बारे में बात करती है। यू चेंग समझ जाता है और पूछता है ये मिस्टर वांग का आइडिया था या तुम्हारा? लूना फैकल्टी का नाम लेती है। यू चेंग कहता है मुझे सिर्फ तुम्हारे ओपिनियन से मतलब है, क्या तुम चाहती हो कि मैं ट्रांसफर हो जाऊं? लूना जवाब देने में हेजिटेट करती है और यू चेंग उसे अपने बचपन के स्ट्रगल्स के बारे में बताता है। मैं अक्सर अकेला रहता था और विश करता था कि मेरे पास बास्केटबॉल और दूसरे गेम्स खेलने के लिए कोई हो। फिर उसके घर में टीवी आया और उसने हर तरह के स्पोर्ट्स देखना शुरू कर दिया। तभी उसे रियलाइज हुआ कि हाई जंप एथलीट्स बहुत लंबे होते हैं। उसी मोमेंट उसने खुद को हाई जंप के लिए ट्रेन करने का डिसाइड किया। लूना कहती है हाई जंप के लिए सेलेक्ट किए गए एथलीट्स नेचुरली लंबे होते हैं। यू चेंग रिप्लाई करता है अब मुझे ये पता है, लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था। हाई जंप की ट्रेनिंग करते समय मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इससे प्यार हो गया है। लूना कहती है तुम अपना बेस्ट दो, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगी। यू चेंग पूछता है इसका मतलब मैं टीम में रह सकता हूँ? लूना कहती है हाँ। ये सुनकर यू चेंग बहुत हैप्पी हो जाता है। फिर लूना मिस्टर वांग की फेवरेट कॉमिक बुक्स का कलेक्शन उनके पास ले जाती है। लूना कहती है ये सिर्फ बुक्स हैं, इनका यू चेंग से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर वांग उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं और कहते हैं इन्हें देखकर तुम समझ जाओगे कि रियल टैलेंट का क्या मतलब होता है। लूना कहती है क्या मुझे भी जाना होगा? मिस्टर वांग रिप्लाई करते हैं हाँ, और तुम्हें ड्राइव करना होगा क्योंकि उसका घर यहाँ से बहुत दूर है। लूना एथलीट की इन्फॉर्मेशन देख रही होती है और उसका नाम मामूची होता है। लूना और मिस्टर वांग मामूची से मिलने उसके गांव जाते हैं। मिस्टर वांग एक्सप्लेन करते हैं कि मामूची की फैमिली पुअर है, जिसकी वजह से वो हाई स्कूल के बाद पढ़ नहीं पाया और अब एक कार वॉश में काम करता है। मामूची 2.1 मीटर का जंप डेमोन्स्ट्रेट करता है, जिससे लूना और मिस्टर वांग अस्टोनिश्ड रह जाते हैं। लूना मामूची को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है यू चेंग उसकी हेल्प करेगा। इनिशियली यू चेंग अपसेट होता है, लेकिन लूना के बात करने के बाद वो अग्री हो जाता है।
लूना मामूची को सपोर्ट करती है, लेकिन यू चेंग कहता है तुम हमेशा उसकी देखभाल नहीं कर सकती। ट्रेनिंग ग्राउंड पर मामूची अपने पहले जंप से लुओशन और यू चेंग को अस्टोनिश कर देता है। कोच कहते हैं मामूची नेशनल टीम ज्वाइन करने के लिए रेडी है, जो लूना के लिए एक नई सिचुएशन क्रिएट कर देता है। यू चेंग लूना से कहता है मैं तुम्हारा पहला स्टूडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर ज्यादा फोकस करो। लूना रिप्लाई करती है ये सिर्फ बातों की बात नहीं है। यू चेंग और लूना के बीच टेंशन तब शुरू होती है जब लूना मामूची को टीम से इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन इससे यू चेंग इनसिक्योर फील करता है। लूना यू चेंग को एक्सप्लेन करती है तुम मेरे पहले स्टूडेंट हो और मैं तुम पर ज्यादा फोकस करती हूँ, लेकिन मामूची के टैलेंट को अप्रिशिएट करना भी जरूरी है। यू चेंग फील करता है कि लूना सिर्फ मामूची पर अटेंशन दे रही है और उसकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रही है। एक दिन लूना को इम्प्रेस करने के लिए यू चेंग कहता है देखो मैंने 2.14 मीटर का जंप किया। ये लूना को बहुत हैप्पी कर देता है, लेकिन जब मामूची 2.18 मीटर का जंप क्लियर करता है तो यू चेंग की हैप्पीनेस गायब हो जाती है। वो गुस्से में लूना से कहता है तुम मुझे फेयरली ट्रीट नहीं कर रही हो। लूना एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है मामूची का टैलेंट एक गिफ्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कम इंपॉर्टेंट हो। यू चेंग कहता है तुम मामूची की देखभाल के लिए किसी और को ढूंढ सकती हो, मुझे स्टडी करनी है। लूना पूछती है क्या तुम उसके टैलेंट से जेलस हो? यू चेंग रिप्लाई करता है मैं उससे जेलस क्यों होऊंगा, उसे हाई जंपिंग के अलावा कुछ नहीं पता। लूना कहती है अगर तुम मामूची की देखभाल नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। यू चेंग कहता है अगर तुम नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की लिस्ट में मेरा नाम डालोगी तो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। लूना कुछ नहीं कहती और यू चेंग रियलाइज कर लेता है कि वो ऐसा नहीं करेगी। गुस्से में यू चेंग कहता है तुमने एक बार कहा था कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो, लेकिन अब लगता है कि वो सिर्फ बातें थी। ये कहकर यू चेंग चला जाता है। लूना मामूची को बाहर बैठा देखती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मामूची कहता है यू चेंग अपना मेल कार्ड मेरे पास छोड़ गया था और जब मैं उसे रिटर्न करने गया तो वो गुस्सा हो गया। लूना कहती है यू चेंग का मूड खराब है, इसलिए उससे अपसेट मत होना। यू चेंग इमोशनली स्ट्रगल करता है और देर रात तक गुस्से में प्रैक्टिस करता है। लूना यू चेंग का ट्रेनिंग शेड्यूल कोच यांग जिन को भेजती है, लेकिन यू चेंग अपने टीममेट्स के साथ ग्रुप ट्रेनिंग मिस कर देता है, जिससे उसकी परफॉर्मेंस और बिहेवियर की वजह से टेंशन क्रिएट होती है। यू चेंग को सिटी गेम्स के लिए स्प्रिंटिंग प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है। इनिशियली वो कहता है मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन लूना के कन्विंस करने के बाद वो अग्री हो जाता है और 100 रेस जीत जाता है। हालांकि वो कहता है मुझे हाई जंपिंग में मामूची के अगेंस्ट compete करने में कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है। यू चेंग लूना से उसके डॉम के पास मिलता है और कन्फेस करता है अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना स्पोर्ट चेंज करने के लिए विलिंग हूँ। लूना उसे बताती है तुम्हारे ग्रेड गिर गए हैं और अगर तुम ट्रेनिंग और एकेडमिक्स बैलेंस नहीं करोगे तो ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे। यू चेंग इमोशनल हो जाता है, लूना से अपोलोजाइज करता है और प्रॉमिस करता है मैं और हार्ड वर्क करूंगा और अपने स्पोर्ट में इंप्रूव करूंगा। लूना एक्सप्लेन करती है मैं इसलिए गुस्सा थी क्योंकि तुमने अपनी ट्रेनिंग छोड़ दी थी और अपने स्ट्रगल्स शेयर नहीं किए थे। वो उसे फॉरगिव कर देती है और उसे अपने डॉम ले जाती है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर यू चेंग अपोलोजाइज करता है और प्रॉमिस करता है मैं अपनी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करूंगा। लूना उसे बताती है फिजिकल ट्रेनिंग पर फोकस करो और एग्जाम्स के बाद तुम्हारे ट्रांसफर के बारे में डिसाइड करेंगे। यू चेंग समर ब्रेक के दौरान अपनी टीम के डॉम में रहने का डिसाइड करता है और अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करने के लिए लूना के साथ काम करना शुरू कर देता है। लूना उसे डिकैथलॉन से इंट्रोड्यूस कराती है, जो एक मल्टी स्पोर्ट एथलीट प्रोग्राम है। यू चेंग अपनी डिकैथलॉन ट्रेनिंग सीरियसली लेता है और लूना उसे बुक्स और पेपर्स देकर सपोर्ट करती है। यू चेंग ट्रेनिंग और स्टडीइंग दोनों में इक्वली डेडिकेट करता है। यू चेंग लूना से को वेस्ट नहीं करूंगा, ये लूना को हैप्पी कर देता है। एक दिन यू चेंग सॉफ्टली लूना को किस करता है जब वो सो रही होती है, लेकिन वो जाग जाती है। ऑकवर्ड फील करते हुए यू चेंग भाग जाता है, जिससे लूना शॉक्ड रह जाती है लेकिन साइलेंट रहती है। लूना गहरी सोच में होती है, जबकि मोजी यू चेंग की हेल्थ रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा होता है। लूना उसकी बात नहीं सुनती और एक पेपर फाड़ कर उसे पढ़ने लगती है। पेपर देखकर लूना गुस्से में कहती है ये मेरी हेल्थ रिपोर्ट नहीं है। मोजी एक्सप्लेन करता है मैं यू चेंग की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा था। लूना साइलेंट हो जाती है, जिससे मोजी उसके बिहेवियर को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाता है। लंच के दौरान मोजी लूना से पूछता है तुम इतना स्ट्रेंजली बिहेव क्यों कर रही हो? लूना एक बास्केटबॉल कोच और एक स्टूडेंट के बीच के इंसिडेंट के बारे में बात करती है। कहती है फीलिंग्स टाइम के साथ फेड हो जाती हैं, लेकिन उसका बिहेवियर अभी भी कंफ्यूज लगता है। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान कोच यांग ने यू चेंग को फोन यूज करते हुए पकड़ लिया और उसे डांटा। यू चेंग ने अपोलोजाइज किया और कोच यांग ने कहा लूना और मोजी दूसरे स्टूडेंट्स के लिए लंच लाए हैं, तुम उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। ये सुनकर यू चेंग बहुत हैप्पी हुआ। लूना यू चेंग से मिलने उसके रूम में जाती है, लेकिन वहां सिर्फ मामूची और मोजी को पाती है।
डिसअपॉइंटेड होकर वो उसे ढूंढने ट्रेनिंग ग्राउंड जाती है। वहां लूना और यू चैंग मिलते हैं। यू चैंग लूना से कहता है, मुझे लगा कि तुम एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से मुझे अवॉइड कर रही थी। लूना रिप्लाई करती है, तुम फ्लर्ट करते हो क्योंकि तुम गुड लुकिंग हो। यू चैंग कहता है, मैं ऐसा नहीं करता। यू चैंग फाइनली कन्फेस करना चाहता है, मैं तुमसे काफी बड़ी हूँ और तुम्हारी कोच भी हूँ। मैं इस मैटर को इग्नोर कर दूंगी, लेकिन इसे रिपीट मत करना। रात में यू चैंग ममूची से बात करता है और पूछता है, क्या तुम लूना को लाइक करते हो? ममूची कहता है, लूना एक अच्छी पर्सन है, लेकिन मैं इमोशंस के बारे में उस तरह से नहीं सोचता। अगले दिन ममूची यू चैंग को इन्फॉर्म करता है, लूना और मोजी जा रहे हैं। यू चैंग जल्दी से लूना से मिलने जाता है और उसे बात करने के लिए साइड में ले जाता है। लूना उसे बताती है, तुम्हें अपने कॉम्पिटिशन्स पर फोकस करना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। उसे मोटिवेट करते हुए लूना कहती है, अगर तुम फोकस रहे तो नेशनल टीम ज्वाइन कर सकते हो। यू चैंग लूना को मैसेज करता है जो चैंग टियान के साथ होती है। चैंग टियान और यूशिन अपने रिटायरमेंट प्लान्स डिस्कस करते हैं। यूशिन रिवील करती है, मैं चैंग टियान के लिए रिटायर हो रही हूँ क्योंकि मैं उसे लाइक करती हूँ। यू चैंग अपना ओपिनियन शेयर करता है, लव में एक दूसरे के ड्रीम्स को सपोर्ट करना इन्वॉल्व होना चाहिए, उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना नहीं। यू चैंग लूना को कॉल करता है और कहता है, अगर तुम मेरे यूनिवर्सिटी गेम्स देखने नहीं आई तो मैं अपसेट हो जाऊंगा। लूना प्रॉमिस करती है, मैं वहां होंगी। मोजी इमोशनल हो जाता है और कोच वान का सामान पैक करते हुए रोने लगता है। लूना उसे हक करती है। मोजी कहता है, तुम मेरे बिना बेहतर हो, और चला जाता है। अगली सुबह लूना को यू चैंग से सेल्फीज मिलती हैं जो उसे स्माइल करा देती हैं। लूना खुद से कहती है, मुझे यू चैंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यू चैंग कॉल करके उसे बताता है, मेरे गेम्स खत्म हो गए हैं और मैं वापस आ रहा हूँ। लूना एक्साइटेड होती है लेकिन सरप्राइज भी। वो कहती है, तुम ऐसे कैसे वापस आ सकते हो? यू चैंग लूना से कहता है, मैं हंग्री हूँ, मुझे खाने के लिए किसी अच्छी जगह ले चलो। लूना यू चैंग को एक कैंटीन शॉप ले जाती है। यू चैंग लूना को एक गिफ्ट देता है जो वो उसके लिए लाया था। कैमरा पकड़कर यू चैंग कहता है, ये गिफ्ट स्पेशली तुम्हारे लिए है। मैच के दौरान मैंने अपना हर मोमेंट रिकॉर्ड किया। चूंकि तुम वहां नहीं थी, तुम जरूर देखना चाहोगी कि मैंने मैच में कैसा परफॉर्म किया। लूना को यू चैंग का प्रेजेंट पसंद आता है। वापस आते समय यू चैंग लूना से कहता है, अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं हो तो मैं तुम्हें डेट करना चाहूंगा, लेकिन अगर तुम हो तो मैं तुम्हारे और किसी और के बीच नहीं आना चाहता। लूना कहती है, तुम क्या कह रहे हो? यू चैंग रिप्लाई करता है, तुम्हें अभी आंसर देने की जरूरत नहीं है, मैं वेट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि वो सिर्फ एक स्टूपिड एक्ट नहीं था। उस टाइम मेरे पास कोई अचीवमेंट्स नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें एक अच्छे फ्यूचर का प्रॉमिस नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम मुझे अपना टाइम दोगी तो तुम्हें मुझ पर प्राउड होगा। लूना यू चैंग से कहती है, ऐसी नॉनसेंस बातें करना बंद करो। जैसे ही लूना चली जाती है, यू चैंग कहता है, प्लीज मुझ पर बिलीव करो, मैं सीरियस हूँ। घर लौटने के बाद लूना यू चैंग की रिकॉर्डिंग देखने लगती है। देखते समय लूना बहुत हैप्पी दिखाई देती है। लूना ये देखने के बाद खुद से कहती है, मुझे अपने सेंसेस में वापस आने की जरूरत है। वो सिर्फ 20 साल का है और मैं 28 की हूँ। अगली सुबह यू चैंग लूना के पास आता है। अब जैसे ही यू चैंग लूना से अपने बारे में कुछ कहने वाला होता है, लूना उसे इंटरप्ट करती है। कहती है, अगर तुमने फिर से वही बात कही तो तुम्हें 3 दिनों के लिए ट्रेनिंग से बैन कर दिया जाएगा। ये कहकर लूना चली जाती है। जब लूना यू चैंग के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में आती है, यू चैंग पूछता है, जब मैं नेशनल टीम ज्वाइन करूंगा तो क्या तुम भी रोते हुए मुझे हक करोगी? लूना इसका जवाब नहीं देती। यू चैंग मामूची को कांग्रेचुलेट करता है और लूना उसे सबको ट्रीट देने के लिए कहती है। मामूची यू चैंग और लूना को हक करता है। दोनों मजाक करते हैं और लूना उनके बीच फंस जाती है। तीनों लंच के लिए एक कैंटीन रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां संग होंगवन भी आ जाता है। संग होंगवन की वजह से लूना कहीं और जाने का सजेस्ट करती है, लेकिन चंग तियन कहता है कि ये उसका रेस्टोरेंट है। संग होंगवन और उसके फ्रेंड्स यू चंग को बॉडी शेम करते हैं। गुस्से में चंग तियन संग होंगवन को मारने लगता है और फाइट शुरू हो जाती है और दूसरे भी संग होंगवन के फ्रेंड्स के साथ लड़ने लगते हैं। संग होंगवन लूना को बॉटल से मारने की कोशिश करता है, लेकिन यू चंग उसे रोक लेता है और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। लूना यू चंग को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। जब पुलिस को बुलाया जाता है तो संग होंगवन और उसके फ्रेंड्स भाग जाते हैं। बाद में लूना उनकी रिपोर्ट्स रिव्यू कर रही होती है, लेकिन किसी को भी सीरियस इंजरीज नहीं होती। लूना यू चंग को बाहर ले जाती है और उसे डांटती है। वो कहती है, तुम एक एथलीट हो, यूनिवर्सिटी हेड से लेकर नेशनल टीम हेड तक सबकी नजरें तुम पर हैं और तुमने इतनी छोटी सी बात पर फाइट शुरू कर दी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारा करियर खत्म हो सकता था। यू चंग कहता है, तो क्या मुझे वहां खड़े होकर देखना चाहिए था जब वो आकर तुम्हें मार रहे थे?
अगर मेरा करियर इस तरह से आगे बढ़ने वाला है तो बेहतर है कि ये अभी खत्म हो जाए। लूना जवाब देती है, तुम पॉइंट नहीं समझ रहे हो। यूचंग कहता है, तुम मुझे नहीं समझ रही हो। अगर तुम मुझे समझती तो तुम मुझे डांटने की बजाय हक करती। लूना यूचंग के सिर पर हाथ रखने की कोशिश करती है, लेकिन यूचंग पीछे हट जाता है। ये देखकर लूना को बहुत हर्ट होता है और वो चली जाती है। मोज पास में खड़ा उनकी आर्ग्यूमेंट देख रहा होता है। वो उनके पास आता है और कहता है, अगर तुम इस मैटर को यहीं खत्म ही करना चाहते, नो प्रॉब्लम, हम पुलिस को बुला सकते हैं। मोज हॉस्पिटल बिल और रेनोवेशन कॉस्ट कैलकुलेट करता है। उन्हें 32,000 युआन देने होते हैं। संग होंगवन का फ्रेंड कहता है, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम रेस्टोरेंट रेनोवेट करने को ऑफर देते हैं। मोज उस लड़के से कहता है, मेरे साथ बाहर आओ। मोज यूचंग को साथ लाता है और कहता है, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। कल तुम यूचंग के साथ 100 मीटर रेस करोगे। अगर तुम जीते तो मैं पूरा अमाउंट पे करूंगा, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम सब कुछ पे करोगे। लड़का प्राउडली रिप्लाई करता है, तुम्हें नहीं पता मैं रनिंग में कितना अच्छा हूँ। मोज यूचंग से कहता है, अगर तुम रेस हार गए तो मैं कल रात लूना को प्रपोज करूंगा। ये सुनकर यूचंग बहुत सरप्राइज्ड होता है। अगली सुबह लीगा कंपटीशन में आता है। लूना उसे देखकर कहती है, ये हमारी यूनिवर्सिटी से था। मोजी कहता है, हाँ, लेकिन फाइट्स की वजह से उसे एक्सपेल कर दिया गया था। लूना हैप्पीली कमेंट करती है, तुमने एक ट्रेजर डिस्कवर किया है। यूचंग लूना को साइड में खींचता है और कहता है, अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट माननी होगी। लूना पूछती है, रिक्वेस्ट क्या है? यूचंग कहता है, पहले तुम्हें यस कहना होगा। लूना पूछती है, तुम इतनी छोटी सी रेस के लिए ये रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो? यूचंग रिप्लाई करता है, फाइन, मैं रेस नहीं करूंगा। लूना यूचंग को रोकती है और कहती है, तुम्हारी जो भी कंडीशन है मैं अग्री करती हूँ। यूचंग कहता है, ऑलराइट, तो हमारी डील हुई। रेस शुरू होती है और यूचेन जीत जाता है। लीगा कहता है, मैं इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि मैंने वार्म अप नहीं किया था। लूना यूचेंग से कहती है, तुम्हें फिर से रेस करनी होगी। दूसरी रेस में भी यूचेंग जीत जाता है। ये देखकर लूना और मोजी बहुत हैप्पी होते हैं। लीगा रिजल्ट एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करता है और यूचेंग से रेस करता रहता है, लेकिन हर बार यूचेंग जीतता है। मोजी लीगा से कहता है, अब अपनी हार एडमिट करो। लूना यूचेंग से कहती है, मैं बेट हार गई। ये सुनकर यूचेंग चला जाता है। लूना यूचेंग को मैसेज करती है, मुझे तुमसे बात करनी है। यूचेंग रिप्लाई करता है, ऑलराइट, 3 बजे मिलते हैं। लूना यूचेंग से मिलने के लिए कपड़े सिलेक्ट करते हुए खुद से कहती है, मैं यूचेंग से मिलने के लिए इतना ड्रेसअप क्यों हो रही हूँ? फिर वो कैजुअल कपड़े पहनती है और उससे मिलने जाती है। यूचेंग लूना को सी साइड ले जाता है। लूना कहती है, यूनिवर्सिटी की क्लोज डोर ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, क्या तुम पार्टिसिपेट करना चाहोगे? यूचेंग रिप्लाई करता है, हाँ, लेकिन क्या तुम यहाँ सिर्फ ये कहने आई थी? लूना कहती है, तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। सरप्राइज्ड होकर यूचेंग पूछता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? लूना रिप्लाई करती है, कोई रीजन नहीं है। यूचेंग कहता है, अगर कोई रीजन नहीं है तो मैं गिव अप नहीं करूंगा। लूना कहती है, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। यूचेंग पूछता है, कौन? लूना रिप्लाई करती है, मोजी। ये सुनकर यूचेंग अपना फोन उठाने लगता है। लूना कहती है, तुम क्या कर रहे हो? यूचेंग रिप्लाई करता है, मैं मोजी को कॉल कर रहा हूँ। लूना फोन छीन लेती है, लेकिन देखती है कि वो एक्चुअली कॉल नहीं कर रहा था। यूचेंग पूछता है, मुझ में क्या खराबी है? लूना कहती है, तुम में कोई खराबी नहीं है, लेकिन वो इशू नहीं है। यूचेंग पूछता है, तो इशू क्या है? लूना कहती है, तुम बहुत यंग हो और मैं तुम्हारी कोच हूँ, इसलिए तुम्हें मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। यूचेंग पूछता है, क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती? लूना रिप्लाई करती है, करती हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं। यूचेंग पूछता है, मोजी और मेरे बीच तुम किसे ज्यादा लाइक करती हो? लूना रिप्लाई करती है, मोजी। यूचेंग कहता है, मेरी आंखों में देखकर ये कहो। ये सुनकर लूना चली जाती है। जैसे ही यूचेंग उसे फॉलो करता है, लूना एक बस में चढ़ जाती है और ड्राइवर से कहती है, जल्दी चलाओ। बस चलने लगती है, लेकिन यूचेंग उसके पीछे भागता है। जब बस एक स्टॉप पर रुकती है तो यूचेंग बस में चढ़ जाता है। लूना सरप्राइज्ड होती है और कहती है, तुम यहाँ तक भागते हुए आए? यूचेंग रिप्लाई करता है, हाँ। लूना कहती है, अपनी स्टडीज और ट्रेनिंग पर फोकस करो और मुझे फॉलो करना बंद करो। यूचेंग कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन लूना गुस्से में इंटरप्ट करती है, मैं जो कह रही हूँ वही करो। यूचेंग साइलेंट हो जाता है। बाद में लूना कहती है, मैं यूचेंग के पेरेंट्स से मिलने नहीं जाऊंगी। मिस्टर वांग कहते हैं, तुमने यूचेंग के लिए पहले ही बहुत कुछ किया है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लूना रिलक्टेंटली एग्री हो जाती है। यूचेंग उसके रूम में आता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ अपने पेरेंट्स से मिलने जाना चाहता हूँ। लूना गिफ्ट आइडियाज के बारे में पूछती है। यूचेंग कहता है, होममेड फेशियल मास्क्स। लूना रिफ्यूज करती है, लेकिन यूचेंग कहता है, मैं उन्हें बनवा लूंगा। लूना हेजिटेंटली एग्री हो जाती है। डैड के लिए वाइन और मॉम के लिए। बाद में लूना मोजी के साथ होती है जब यूचेंग आता है। मोजी लूना से कहता है, यूचेंग तुम्हारे पीछे खड़ा है। फिर लूना यूचेंग के घर जाती है, जहां उनकी बॉन्डिंग बढ़ती है।
यू चंग उसके लिए पास्ता बनाता है और वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। लूना जो इनिशियली कॉशियस थी अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करती है और यू चंग के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने का डिसाइड करती है। लूना उनके रिलेशनशिप के लिए कुछ कंडीशंस रखती है। हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, तुम अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करोगे और अगर रिलेशनशिप तुम्हारी ट्रेनिंग को अफेक्ट करता है तो मैं इसे एंड कर दूंगी। यू चंग के पेरेंट्स लौटते हैं और उसके स्पोर्ट्स कैरियर के फ्यूचर पर डिस्कस करते हैं। लूना उन्हें कन्विंस करती है कि स्पोर्ट्स यू चंग का पैशन है और मैं उसे सपोर्ट करूंगी। पेरेंट्स यू चंग को स्पोर्ट्स में अपना फ्यूचर परसू करने देने के लिए अग्री हो जाते हैं। जब लूना एक बोट पर जा रही होती है तो यू चंग उसे गुड बाय कहता है। जब यू चंग घर लौटता है तो उसके पेरेंट्स सीरियस लगते हैं। उसकी मॉम पूछती हैं, क्या तुम हमें कुछ बताना चाहते हो? यू चंग रिप्लाई करता है, मुझे पता है आपको पता चल गया है और मैं लूना के साथ अपना रिलेशनशिप छिपाना नहीं चाहता था। उसकी मॉम कहती हैं, वो तुम्हारी कोच है और तुमसे 8 साल बड़ी है। यू चंग जवाब देता है, आप और डैड के बीच भी एज डिफरेंस है। उसकी मॉम रिलेशनशिप को अप्रूव करने से रिफ्यूज कर देती हैं, लेकिन उसके डैड कुछ हद तक न्यूट्रल रहते हैं। यू चंग कहता है, अगर आपने लूना के साथ इंटरफियर किया तो मैं अपसेट हो जाऊंगा। लूना और मोजी लीगा को ढूंढने जाते हैं जो भाग गया था। जब वो लीगा को ढूंढ लेते हैं तो मोजी गुस्सा होता है, लेकिन लूना उसे शांत करती है। इस बीच यू चंग सोचता है कि लूना ने उसे मैसेज क्यों नहीं किया। जब लूना उसके 23 मिस्ड कॉल्स देखती है तो वो उसे कॉल बैक करती है। यू चंग कहता है, अगर तुमने कॉल नहीं किया होता तो मैं तुम्हें ढूंढने आ जाता। वे एक दूसरे को मिस करते हैं और बात करते हैं। न्यू ईयर्स डे पर लूना मोजी और लीगा के साथ शॉपिंग करने जाती है। यू चंग उसे एक फोटो भेजता है जिससे वो स्माइल करने लगती है। मोजी लूना को टीज करता है लेकिन वो इसे टाल देती है। बाद में यू चंग और लूना वीडियो कॉल पर बात करते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस करते हैं। वेकेशन के बाद यू चंग ट्रेनिंग रिज्यूम करता है और लूना को एक इमोशनल लेटर लिखता है जिसमें वो अपने ड्रीम्स और फीलिंग्स शेयर करता है। लूना इमोशनल हो जाती है और उसे अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करने के लिए कहती है। यू चंग अग्री हो जाता है, लेकिन इस कंडीशन पर कि लूना स्प्रिंट टीम के इश्यूज में इंटरफियर नहीं करेगी। यू चंग लूना को एश्योर करता है कि अगर वो कभी भी अपसेट हो तो वो उसके पास आ सकती है। लूना मोजी के लिए बुरा फील करती है, लेकिन यू चंग के लिए अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर रहती है। यू चंग लूना से पूछता है, क्या मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के वर्दी हूँ? लूना मजाक में कहती है, मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो यू चंग की सीरियसनेस से इम्प्रेस्ड होती है। यू चंग अपना ड्रीम शेयर करता है, मैं एक नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन बनना चाहता हूँ और अपने मेडल्स तुम्हें डेडिकेट करना चाहता हूँ। लूना कहती है, तुम मैच्योर हो गए हो, जिससे यू चंग हैप्पी हो जाता है। यू चंग लूना से पूछता है, तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? लूना शाइली कहती है, कुछ नहीं, लेकिन यू चंग कहता है, मुझे तुम्हारी पोनी टेल और ब्यूटीफुल आईज बहुत पसंद है। ये सुनकर लूना स्माइल करती है। लीगा और यू चंग एक साथ ट्रेन करते हैं। मोजी यू चंग की प्रेज करता है, कहता है वो लूना के लिए बेस्ट है। ये सुनकर लूना सरप्राइज्ड होती है। यू चंग अपना 171 पॉइंट का स्कोर लूना के साथ शेयर करता है और पूछता है, क्या मैं तुम्हें ट्रिप पर ले जा सकता हूँ? लूना इनिशियली रिफ्यूज करती है, लेकिन उसका 36 आवर प्लान देखने के बाद अग्री हो जाती है। वो गेमिंग, मूवीज, अ बीच राइड और डिनर जैसी एक्टिविटीज एंजॉय करते हैं। यू चंग रिवील करता है, मैंने तुम्हारे वेबो अकाउंट के थ्रू तुम्हारी प्रेफरेंसेस का पता लगाया। लूना इम्प्रेस्ड होकर यू चंग को किस करती है। डिनर के बाद यू चंग और लूना एक रूम में एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लूना यू चंग का डिटेल डेटिंग प्लान देखकर हैप्पी फील करती है और उनका रोमांस खिल उठता है। अगली सुबह लूना यू चंग की बनाई कॉफी एंजॉय करती है और उनका बॉन्ड गहरा होता है। मैडम शाह का एक मैसेज मिस्टर वांग को लूना और यू चंग के रिलेशनशिप प्रोग्रेस के बारे में इन्फॉर्म करता है, जिससे वो गुस्सा हो जाते हैं। मिस्टर वांग मोजी से लूना और यू चंग के वेयर अबाउट्स के बारे में क्वेश्चन करते हैं। नर्वस होकर मोजी कहता है, आपने खुद यू चंग को छुट्टी दी थी, लेकिन मिस्टर वांग कहते हैं, यू चंग की मॉम ने मुझे सब कुछ बता दिया। मोजी कहता है, मैं अब लूना को कवर नहीं करूंगा और भाग जाता है। लूना मोजी को एक गिफ्ट देती है, लेकिन मोजी उसे बताता है, मिस्टर वांग को तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में पता है। लूना शॉक्ड होती है, लेकिन सिचुएशन को हैंडल करने का रिजॉल्व करती है। बाद में यू चंग अपने हाई जंप स्कोर से स्ट्रगल करता है। लूना उसे सपोर्ट करती है और प्रॉमिस करती है, मैं तुम्हें प्राइवेट ट्रेनिंग दूंगी। ट्रेनिंग के बाद यू चंग बेहतर फील करता है। नेशनल एथलीट चैंपियनशिप के दौरान मोजी लूना से कहता है, तुम्हारा रिलेशनशिप फेल हो रहा है। लूना उसे इग्नोर करती है और अपने रूम में जाती है, जहां यू चंग इंतजार कर रहा होता है। वो बात करते हैं और अपने इश्यूज रिजॉल्व करते हैं। कंपटीशन के दिन यू चंग लूना से प्रॉमिस करता है, मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दूंगा और हमारे रिलेशनशिप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दूंगा। यू चंग ब्रेकअप के बारे में बात करता है, लेकिन डरता है कि इससे उसका मूड और खराब हो जाएगा। वो कहता है, मैं एम्बैरेसमेंट के बावजूद compete करूंगा, लेकिन लूना उसे कॉन्फिडेंट पाती है और नर्वस नहीं। अगली सुबह यू चंग लूना का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी उंगली मोड़ देती है।
यू चैंग मजाक में क्लेम करता है, मुझे एक कीड़े ने काट लिया, और लूना को टीज करते हुए ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। बाद में यू चैंग नेशनल टीम स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, जिससे लूना उसकी परफॉर्मेंस से बहुत हैप्पी होती है। हाई जंप इवेंट में यू चैंग अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 2.20 मीटर क्लियर करता है, जो नेशनल टीम के बेस रिजल्ट को मीट करता है। लूना इमोशनल हो जाती है जब यू चैंग उसके लिए हार्ट शेप बनाता है। बाद में यू चैंग अपने कोच यांग से बात करता है, कहता है, मैं अभी भी अपनी परफॉर्मेंस से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कोच सरप्राइज होकर पूछते हैं, क्या तुम चैंपियनशिप जीतने के बारे में सोच रहे हो? यू चैंग ये कंफर्म करता है, जिससे कोच यांग बहुत हैप्पी होते हैं। यू चैंग अपने कोच को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे आने वाला है, जो कोच यांग को सरप्राइज कर देता है। यू चैंग कहता है कि अगर उसे चांस मिला तो वो जरूर अपनी गर्लफ्रेंड को कोच से इंट्रोड्यूस कराएगा। यू चैंग अपनी मॉम और लूना को बात करते हुए देखता है। यू चैंग की मॉम लूना से उसके और यू चैंग के रिलेशनशिप के बारे में बात करती हैं। वो कहती हैं कि रिलेशनशिप यू चैंग के करियर के लिए डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो उन्हें ब्रेकअप के लिए फोर्स नहीं करेंगी। लूना प्रॉमिस करती है कि वो यू चैंग के करियर को अफेक्ट नहीं होने देगी। यू चैंग अपनी मॉम और लूना को बात करते हुए देखता है और गुस्सा हो जाता है कि उसकी मॉम ने ये बात उसके गेम के दौरान उठाई। लूना यू चैंग को गेम पर रीफोकस करने के लिए फोर्स करती है और उसे अल्टीमेटम देती है कि अगर उसने 7400 पॉइंट स्कोर नहीं किए तो वो उससे ब्रेकअप कर लेगी। यू चैंग अपनी परफॉर्मेंस से 7375 पॉइंट्स तक पहुंचता है, जिससे वो अपसेट और एंग्री हो जाता है। कोच यांग उसे कंसोल करते हैं, कहते हैं, तुम्हारा एटीट्यूड अगले कंपटीशन में चैंपियनशिप जीतने के लिए काफी है। बाद में यू चैंग लूना के पास जाता है और पूछता है कि ब्रेकअप की बात मजाक थी या नहीं। लूना कंफर्म करती है कि उसने ये सिर्फ उसे कंसंट्रेट कराने के लिए कहा था। यू चैंग कहता है कि उसका स्कोर अब अच्छा है और उसकी मॉम अब कुछ नहीं कहेंगी। यू चैंग लूना को हक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिफ्यूज कर देती है क्योंकि आसपास लोग होते हैं। जब यू चैंग उसे किस करने की कोशिश करता है तो कोच यांग उन्हें देख लेते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। फिर कोच जियांग लूना के रूम का डोर नॉक करते हैं और यू चैंग को नेशनल टीम के कोच से मिलाने ले जाते हैं, जो उसकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस्ड होते हैं। यू चैंग नेशनल टीम के कोच से मिलता है और लूना सोचती है कि उस मीटिंग में क्या डिस्कस हो सकता है। बाद में यू चैंग लूना के रूम में आता है और बिना कुछ कहे उसे किस करना शुरू कर देता है। लूना उसे रोकने के लिए नीचे धकेलती है और कहती है, ये गुड न्यूज है, लेकिन तुम नर्वस लग रहे हो। यू चैंग कहता है, मैं नेशनल टीम में किसी को नहीं जानता और उनका एटमॉस्फेयर बहुत सीरियस है। मुझे बताया गया है कि सिर्फ एक कोच मेरे साथ जा सकता है। लूना एक्सप्लेन करती है, कोच जियान तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हें इतना क्लिंगी होने की जरूरत नहीं है। यू चैंग फिर भी कहता है, अगर मैं नेशनल टीम ज्वाइन करता हूँ तो हम दोनों सेपरेट हो जाएंगे। लूना उसे समझाती है, तुम नेशनल टीम ज्वाइन कर रहे हो, जो तुम्हारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यू चैंग कहता है, मुझे नेशनल टीम ज्वाइन करने का मन नहीं है क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है। लूना एक्सप्लेन करती है, नेशनल टीम के कोच ने कंपटीशन के तुरंत बाद तुमसे कांटेक्ट किया, जिसका मतलब है कि वो तुम्हें एक एक्सेप्शनल एथलीट के रूप में देखते हैं। यू चैंग फिर भी कहता है, इसका मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा और मुझे वो पसंद नहीं है। यू चैंग लूना से कहता है, मैं शादी करना चाहता हूँ ताकि कोई टेंशन ना रहे और मुझे मैच्योर विमेन पसंद है। लूना एक्सप्लेन करती है, ये सब सोचने का टाइम नहीं है, तुम्हें अपने करियर और ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। यू चैंग कहता है, अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मैं एशिया चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करूंगा। लूना उसे मोटिवेट करती है, कहती है, अच्छे से ट्रेन करो क्योंकि तुम्हारी सक्सेस मुझे भी प्राउड फील कराती है। लूना यू चैंग को एक्सप्लेन करती है, 20-27 के बीच की एज एक एथलीट के लिए गोल्डन एज होती है और इस टाइम तुम्हें अपने करियर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। यू चैंग कहता है, मैं रिग्रेट नहीं करूंगा और रिलेशनशिप के साथ साथ शादी के बारे में सोचने में कुछ भी गलत नहीं है। लूना जोक्स और ह्यूमर के साथ उसे चीयर अप करती है। यू चैंग डिसाइड करता है कि वो लूना के रूम में ही रहेगा। जब लूना शावर से बाहर आती है तो वो यू चैंग को सोया हुआ पाती है और चुपचाप उसके बगल में लेट जाती है। अगले दिन लूना मिस्टर वांग से मिलती है। मिस्टर वांग कहते हैं, अब जब यू चैंग नेशनल टीम में जा रहा है तो ये अब मेरा इशू नहीं है। ये सुनकर लूना हैप्पी हो जाती है। लूना को कॉल आता है कि एक रिपोर्टर यू चैंग का इंटरव्यू लेना चाहता है। लूना उसे एनकरेज करती है, कहती है, तुम्हें इंटरव्यू देना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे करियर के लिए अच्छा होगा। यू चैंग इनसिक्योर फील करता है कि नेशनल टीम में कोई लूना को चेस कर सकता है। वो कहता है, अगर हम शादी नहीं कर सकते तो कम से कम एंगेज्ड हो जाते हैं। लूना उसे समझाती है कि उसे अपने स्पोर्ट्स करियर पर फोकस करना चाहिए। जब यू चैंग इंटरव्यू के लिए जाता है तो रिपोर्टर याओ उससे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करता है। यू चैंग कंफ्यूज हो जाता है और कॉन्वर्सेशन को समझने की कोशिश करता है। जब वो लूना को सब कुछ बताता है तो लूना हंसती है और उसे मजाक में टीज करती है। जब यू चैंग और लेगा एयरपोर्ट जाते हैं तो लूना और मोजी उन्हें सी ऑफ करने आते हैं।
यूचंग लूना से प्रॉमिस करता है, मैं तुम्हें हर दिन कॉल करूंगा। लूना कहती है, तुम बिजी रहोगे। यूचंग कॉन्फिडेंटली कहता है, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। लूना और यूचंग के बीच एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन होती है जहां लूना यूचंग को वार्न करती है, अगर तुम अभी नहीं गए तो मैनेजर रूम चेक करेगा और तुम पकड़े जाओगे। यूचंग अगले दिन ब्रेकफास्ट के लिए प्लान्स बनाता है, लेकिन लूना उसे बताती है, मेरी सुबह 6 बजे की फ्लाइट है। उसे सी ऑफ करते समय यूचंग पूछता है, क्या तुम इसलिए वापस आई क्योंकि तुम मेरे बारे में वरीड थी? लूना जवाब देती है, हाँ। वो एक दूसरे को हग करते हैं और रिपोर्टर याओ चुपके से उनकी पिक्चर ले लेता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में याओ यूचंग से पूछता है, क्या कमर्शियल्स की वजह से ट्रेनिंग अफेक्ट होती है? इस पर कोच रिप्लाई करते हैं, हर एथलीट का ट्रेनिंग टाइम फिक्स्ड होता है। याओ फिर यूचंग की पॉपुलैरिटी और कोच लूना के साथ उसके रिलेशनशिप के रूमर्स का जिक्र करता है। यूचंग गुस्से में याओ के कमेंट सुनता है, अपना हाथ खींचता है और चला जाता है, जिससे याओ गिर जाता है। बाद में मीडिया में ये न्यूज़ फैल जाती है कि यूचंग अपनी कोच लूना को डेट कर रहा है। इससे नेगेटिव पब्लिक कमेंट्स आते हैं। लोग कहते हैं कि यूचंग अपने रिसोर्सेज का मिसयूज कर रहा है। लूना सिचुएशन को लेकर गुस्सा हो जाती है और मिस्टर मंग के साथ डिस्कस करती है कि नेशनल टीम इसे कैसे हैंडल करेगी। कोच यूचंग को इन्फॉर्म करते हैं, टीम 2 दिनों में कंपटीशन के लिए निकलेगी और तुम्हें यहीं रहना होगा क्योंकि हेड्स तुमसे बात करेंगे। उसके बाद अगर तुम चाहो तो ब्रेक ले सकते हो। यूचंग और लीगा ट्रेनिंग शुरू करते हैं। यूचंग लूना को कॉल करता है और कहता है, आई मिस यू। लूना एक्सप्लेन करती है, तुम्हें फोकस रहने की जरूरत है क्योंकि हर एथलीट इस फेज से गुजरता है। यूचंग अपने फैन क्लब के बारे में सुनकर सरप्राइज हो जाता है और लूना से कहता है, मैं किसी फैन को नहीं जानता और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे लाइक करें क्योंकि मेरा फोकस ट्रेनिंग पर है। मैनेजर यूचंग को स्पोर्ट्स प्रमोट करने के लिए कमर्शियल शूट करने के लिए कहता है। पहले यूचंग रिफ्यूज करता है, लेकिन मैनेजर के एक्सप्लेन करने के बाद वो अग्री हो जाता है। शूट के बाद वो थका हुआ होटल लौटता है और डिनर इनविटेशन रिजेक्ट कर देता है। होटल लॉबी में लूना उससे मिलती है जो यूचंग को सरप्राइज कर देता है। वो एक्साइटेडली कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लूना कहती है, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। तो वो दोनों एक ज्वेलरी स्टोर में जाते हैं जहां यूचंग उसके लिए ईयरिंग्स खरीदता है और उसे पहनाता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां यूचंग एक हाई जंप कंपटीशन देखकर एक्साइटेड हो जाता है, जो लूना को थोड़ा अपसेट कर देता है। बाद में यूचंग और लूना बीच पर होते हैं जब यूचंग की मॉम कॉल करती हैं और सजेस्ट करती हैं, अपना नाम क्लियर करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करो। यूचंग फ्रस्ट्रेटेड होकर कॉल एंड कर देता है। लूना यूचंग से कहती है, तुम्हें ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड जाना चाहिए और हाई जंप पर फोकस करना चाहिए जो तुम्हारा पैशन है। ये सुनकर यूचंग इमोशनल हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लूना एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों यूचंग के घर जाते हैं जहां उसकी मॉम गर्मजोशी से उनका वेलकम करती हैं और उन्हें हक करते हुए कहती हैं, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। रात में यूचंग लूना को गेस्ट रूम में ले जाता है और अपने रूम से उसके लिए पिलो और ब्लैंकेट लाता है ताकि वो कंफर्टेबल रह सके। सुबह यूचंग लूना को एक छोटे पर्ल नेकलेस से सरप्राइज करता है जो उसे बीच पर मिला था और कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि हमारी वेडिंग के बाद तुम्हें एक बड़ा पर्ल नेकलेस गिफ्ट करूंगा। लूना हंसती है और कहती है, मुझे इतने सारे पर्ल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अग्री हो जाती है। यूचंग पूछता है, क्या मैं तुम्हारे इयरिंग्स ले सकता हूँ? और अपने शॉर्ट्स की सीक्रेट पॉकेट में एक को यूचंग लूना के लिए डिशेस कुक करता है और एक केक बेक करता है। उसका बर्थडे एडवांस में सेलिब्रेट करता है क्योंकि वो अगले साल उसके साथ नहीं होगा। लूना मजाक करती है, एक सेलिब्रेशन काफी नहीं है, जो उनके प्यार और अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। अब ये कंफर्म हो जाता है कि यूचंग अब्रॉड जाएगा और वो लूना के साथ इस नए जर्नी को लेकर इमोशनल और एक्साइटेड फील करता है। यूचंग लूना से कहता है, मैं कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करूंगा और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूंगा। लूना शेयर करती है, मेरी विश है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यूचंग प्रॉमिस करता है, मैं कोई ऐसा बनूंगा जिस पर तुम प्राइड हो सको और रिली कर सको। यूचंग लूना के फादर के घर जाता है जहां वो लूना के बचपन की पिक्चर्स देखता है। लूना के डैड यूचंग को स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ ट्रेन करते हैं, मना करते हुए, तुम मेरी प्रेजेंस में लूना का नाम मेंशन नहीं कर सकते। यूचंग को कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे उसकी पैंट्स का फटना, लेकिन वो सब कुछ कामली हैंडल करता है। लूना की मॉम प्रेज करती है, तुम में इतनी पॉजिटिविटी है, लेकिन लूना के डैड अभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते। यूचंग अपने स्ट्रगल और एम्बैरेसमेंट लूना के साथ शेयर करता है। लूना कहती है, मेरे डैड सिर्फ रिजल्ट्स की केयर करते हैं। यूचंग प्रॉमिस करता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। लूना उसे एनकरेज करती है
और दोनों अपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करते हैं। यूचंग ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन टाइम डिफरेंस की वजह से वो लूना से कम्युनिकेट करने में स्ट्रगल करता है। ब्रेकफास्ट के दौरान यूचंग लूना की एक पिक्चर नोटिस करता है उसके नए स्टूडेंट के साथ। यूचंग पूछता है, ये कौन है? लूना एक्सप्लेन करती है, ये मेरा नया स्टूडेंट है। यूचंग रियलाइज नहीं करता कि लूना के डैड भी टेबल पर प्रेजेंट हैं। लूना के डैड गुस्से में यूचंग से कहते हैं, अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो। यूचंग जल्दी से खाता है और चला जाता है। लूना अपने डैड से अपसेट हो जाती है और अपनी मॉम को मैसेज करती है। उनसे यूचंग को उसका फोन देने के लिए कहती है। लूना की मॉम यूचंग को फोन देती है और लूना कहती है, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करने की जरूरत है। यूचंग समझ जाता है और कहता है, मैं अब से अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा। 3 महीने बाद यूचंग ट्रेनिंग के दौरान सक्सेसफुली 2.25 मीटर का बार क्लियर कर लेता है। लूना के डैड हैप्पी हो जाते हैं और कहते हैं, ये रहा तुम्हारा फोन। यूचंग उन्हें थैंक करता है। फिर वो लूना से कहता है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स फेस किए हैं, लेकिन मैंने अपनी शॉर्टकमिंग्स के बारे में सीखा है और तुम पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लूना इमोशनल हो जाती है और कहती है, हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। फिर सब उन्हें उनकी वेडिंग पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और ड्रामा एक हैप्पी नोट पर एंड हो जाता है।